जय हिंद दोस्तों। आज हम जानने वाले हैं कक्षा 10वीं एनसीईआरटी से पार्ट 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। और इस वीडियो में हम वास्तविक संख्याएं का प्रश्नावली 1.1 को जानने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन कह रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से हमें HCF ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है दोस्तों? HCF। किसके प्रयोग से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का एक फॉर्मूला आता है जिसका नाम है A बराबर BQ प्लस R। यही है हमारा फॉर्मूला यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को 1 का 1। पहला है 135 और 225। तो 135 और 225 यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है। तो हम यहाँ पर 225 को A और 135 को B मान लेंगे। सबसे बड़ी संख्या को A तथा सबसे छोटी संख्या को B मानते हैं। तो यहाँ पर बड़ा संख्या हमारा क्या है? 225। तो 225 को A मानेंगे और छोटी संख्या है 135, तो इसे हम B मान लेंगे 135 को। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, तो यूक्लिड विभाजन के फॉर्मूले से, यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला क्या होता है? A बराबर BQ प्लस R। तो हमें दोस्तों यहाँ पर A और B पहले से ही प्राप्त है। A और B हमें यहाँ पर पहले से ही प्राप्त है। तो हम फॉर्मूले पर A का मान पुट कर देंगे 225 और B जो है यहाँ पर B हमारा क्या है 135, तो 135 लिखेंगे। और अब यहाँ पर हमारा Q और प्लस R बच जाता है, तो हमें Q प्लस R निकालना है। तो दोस्तों Q और R निकालने के लिए हमें B से A में भाग लगाना होता है। हमारा यहाँ पर B है 135 और A है 225, यानी 135 से 225 में भाग लगाएंगे, B से A में भाग लगाएंगे। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर ऑलरेडी पहले से ही भाग कर रखा है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर पहले से ही भाग कर रखा है। तो जब मैंने 135 से 225 में भाग किया तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है? शेषफल हमें 90 प्राप्त हो जाता है और भागफल 1 प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों Q जो है यहाँ पर आपका Q की जगह पर आपको भागफल रखना है, यानी Q बराबर भागफल। तो भागफल यहाँ पर हमारा 1 है, तो Q की जगह पर हम क्या रख देंगे? 1, वो भी गुना में। उसके बाद हमारा है R क्या है दोस्तों? R 90, यानी यहाँ पर शेषफल क्या है हमारा? 90। तो शेषफल को हम यहाँ पर R की जगह पर रखेंगे, तो हम 90 को रखेंगे R की जगह पर। यहाँ पर हो गया आपका 90। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 135 जो कि ये वाले समीकरण का B था, यानी ये वाली संख्याएं जो है इसका 135 क्या है? 135 जो यहाँ पर है 135 इसका B है। ओके दोस्तों, तो इस B को हम यहाँ का A बना लेंगे। तो 135 हो गया यहाँ पर A, और जो R था, R यहाँ जो आपने यहाँ निकाला था 90, उसे हम यहाँ का B मान लेंगे। तो हो जाता है आपका 135 बराबर 90। तो फिर उसी प्रकार दोस्तों 135 से 90 में क्या करना है? हमें भाग करना है, तब आपको Q और R प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए मैंने इसका भी भाग कर रखा है। तो 90 से 135 में जब भाग लगाते हैं तो हमें शेषफल 45 प्राप्त होता है। शेषफल 45 प्राप्त होता है और हमें भागफल 1 प्राप्त होता है। ओके दोस्तों, भागफल हमारा क्या प्राप्त होगा? 1, और शेषफल 45 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर फिर उसी प्रकार दोस्तों क्या था? 135 बराबर 90। तो 90 से जब हमने भाग किया है तो हमें शेषफल 45 है और भागफल 1। तो Q के मान पर हम क्या रखेंगे? 1 को, यानी भागफल को। तो 135 बराबर 90 गुना 1, और शेषफल हमारा क्या है? R 45 है, तो प्लस 45 हम लिख देंगे। उसके बाद दोस्तों फिर उसी प्रकार करना है। यहाँ पर जो है आपका 90 क्या है? B। तो B को हम इस बार बना लेंगे क्या? A। B को बना लेंगे A। और यहाँ पर जो यहाँ पर R है उसे हम क्या बना लेंगे? R को बना लेंगे B, यानी ये उठकर यहाँ चलेगा और ये R यहाँ 45 यहाँ पर आ जाएगा। तो फिर हमें क्या करना है? 45 से भाग करना है, किसमें? 90 में। तो देखिए मैंने भी उसका भी भाग कर रखा है। तो यहाँ पर 45 से 90 में भाग लगाने पर हमें 2 प्राप्त हो जाता है, भागफल और शेषफल 0। यानी यहाँ पर हमारा Q क्या प्राप्त हो जाता है? 2, और R 0 प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर करेंगे 90 बराबर 45 गुना 2, गुना Q का मान क्या है? 2, तो गुना 2 प्लस 0, यानी हमारा शेषफल यानी R क्या है? 0। तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस 0।
जब हमें r बराबर 0 प्राप्त हो जाएगा तो हम हल करना आगे बंद कर देंगे। देखिए हमने यहाँ पर लिख रखा है, यहाँ पर हमने लिखा है जब हमें r 0 प्राप्त हो जाता है तो हम आगे हल करना बंद कर देते हैं। तो आगे हम हल करना बंद कर देंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों इसमें b क्या है, यहाँ पर b कौन सा संख्या है, यहाँ पर b जो है आपका 45 है, 45 b यहाँ पर आपका 45 है। देखिए कैसे दोस्तों, क्योंकि a बराबर b यहाँ पर है, a बराबर b क्यों, तो a बराबर 90, 90 बराबर a हो गया 90 और b हो गया 45, क्यों 2 8 0, इसीलिए यहाँ पर b आपका 45 है। तो b बराबर हमारा 45 हो जाता है। फिर उसमें जो b का मान हमें प्राप्त हुआ ना, उसे हम HCF कहते हैं, यानी जो b है वही HCF है। तो हमारा HCF क्या हो जाएगा 45, यानी 45, यही होगा हमारा आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, सेकेंड क्वेश्चन 1 का दोस्तों। 196 और 38,220। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 38,220 जो है इसे हम a मान लेंगे। क्यों, सबसे बड़ी संख्या को a मानते हैं और छोटी संख्या को b मानते हैं। यहाँ पर बड़ी संख्या है 38,220 तो हम इसे a मान लेंगे और छोटी संख्या 196 तो हम इसे b मान लेंगे। उसके बाद यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, यानी उसके फॉर्मूले से हमारा क्या होता है, फॉर्मूला उसका क्या होता है, a बराबर b क्यूब प्लस r। तो यहाँ पर दोस्तों ए हमारा है 38,220, तो एक जगह पर और एक की जगह पर ए का वैल्यू पुट कर देते हैं 38,220, और बराबर बी हमारा क्या है, बी है 196, यहाँ पर 196 लिख देंगे। फिर हमें क्यू और आर को है क्या करना है, निकालना है। तो फिर हम क्या करेंगे, 196 से 38,220 में भाग करेंगे। तो 196 से 38,220 में जब भाग करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, शेषफल, शेषफल हमें 0 प्राप्त हो जाता है और भागफल 195 हमें प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर भागफल क्यों हमारा क्या होता है, भागफल यानी भागफल हमारा क्यों होता है, यानी क्यों के जगह पर हम 195 पुट करेंगे, और यहाँ पर शेषफल हमारा r होता है जो कि हमें 0 प्राप्त हो चुका है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 196 गुना क्यों की जगह पर 195 लिखेंगे गुना में, क्योंकि b और क्यों गुना में है आपस में, और r हमारा है 0 तो प्लस 0 कर देंगे। जब हमें फिर से क्या प्राप्त हो जाएगा, जब हमें r प्राप्त हो जाएगा 0 तो हम आगे हल करना क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। तो हम आगे हल करना बंद कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका b क्या है, 196 आपका b है, और जो b है वो फिर उसमें b का मान ही HCF होता है, यानी जो आपका b आया है ना वही HCF ही होगा। तो HCF बराबर क्या हो जाएगा 196, यही होगा आपका आंसर। देखते हैं 1 का थर्ड क्वेश्चन। यहाँ पर दोस्तों थर्ड क्वेश्चन है 867 और 255। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हम यहाँ पर फिर वही करेंगे, सबसे बड़ी संख्या को a तथा छोटी संख्या को b मानेंगे। तो बड़ी संख्या है 867, तो हम 867 को a और छोटी संख्या 255 तो हम 255 को b मान लेंगे। ओके दोस्तों, हमने यहाँ पर a और b भी आपको बता दिया है। तो दोस्तों थर्ड क्वेश्चन जो है ये आपको खुद ही बना लेना है, क्योंकि इसमें फिर वही करना है, आपको एक फार्मूला लगाना है a बराबर b क्यू प्लस r, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फार्मूला लगाइएगा और फिर आप इसे ऐसे करके हल कर सकते हैं। तो देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, दर्शाइए कि दर्शाना है कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। यानी हमें दर्शाना है कोई भी धनात्मक पूर्णांक किस रूप का होता है, 6q प्लस 1 धनात्मक विषम पूर्णांक दोस्तों, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, और यहाँ पर जो है आपका q क्या है, q कोई पूर्णांक है। तो हमें यहाँ पर हल करते हैं। क्वेश्चन हमें कहा गया है दर्शाना है क्या, यहाँ पर 6q जो है 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 को, तो हम लिख देंगे दर्शाना है a बराबर 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5। ओके दोस्तों, तो माना कि a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, a जो है हमारा a को हम धनात्मक विषम पूर्णांक मान लेंगे, जहाँ b बराबर 6 है। दोस्तों हमने b बराबर 6 कैसे माना, दोस्तों आपका फॉर्मूला होता है एल्गोरिथम का a बराबर b क्यू प्लस में क्या होता है r। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों a बराबर b और q आपस में मल्टीप्लाई होता है, गुणा में होता है b और q।
तो यहाँ पर क्यू के साथ जो भी संख्या गुणा में रहेगी उसे हम बी मान सकते हैं। यानी आसान भाषा में समझा जाए तो बी के साथ जो भी गुणा में होगा हम उसे क्यू मान सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्यू के साथ जो गुणा में होगा हम उसे बी मान सकते हैं। तो क्यू के साथ गुणा में 6 है तो हम बी किसे मान सकते हैं 6। यहाँ भी 6 है और यहाँ भी 6 है तो हमारा बी क्या प्राप्त हो जाता है 6। तब अब हमें इसे और निकालना है दोस्तों। अब हमें इसमें और निकालना है। जब हम छोर से एक को विभाजित करते हैं तो शेषफल हमें इतना प्राप्त होता है। तो कैसे शेषफल प्राप्त होता है, पहले इससे पहले जो है हम इसको समझते हैं। अब हमें आर की वैल्यूज निकालनी है। देखिए आर का मान क्या क्या हो सकता है, आर बराबर क्या क्या हो सकता है। यहाँ पर संभावित वैल्यू आर जो है या तो 0 से के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। यानी आर 0 से बड़ा होता है और बी से छोटा होता है। तो बी हमारा यहाँ पर क्या है 6 और 0 से बड़ा होता है। यानी 0 से 6 के बीच की सभी संख्याएं आर है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है 0 1 2 3 4 5 ये सभी संख्याएं क्या है आर है। तो यहाँ पर अब हमें दोस्तों यहाँ पर आर का मान को यहाँ पर पुट करना है। पहले देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है दोस्तों एक बार हम जब r बराबर 0 रखते हैं, ओके दोस्तों r बराबर 0, तो पहले देखिए यहाँ पर हमने फॉर्मूला लिख रखा है a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो r बराबर हम एक बार 0 रखते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है a बराबर b हमारा क्या है 6 तो हो जाएगा 6 क्यू प्लस r क्या है 0 तो हो जाएगा प्लस 0। उसी प्रकार r बराबर 1 रखेंगे तो a बराबर 6 क्यू यानी b हमारा है 6 तो हम रखेंगे 6 क्यू प्लस 1 और 2 रखेंगे तो अब हो जाएगा a बराबर 6 क्यू प्लस 2 6 क्यू प्लस 3 हो जाएगा। r 3 रखेंगे और 4 रखेंगे तो 6 क्यू प्लस 5 और r 5 रखेंगे तो 6 क्यू प्लस 5 हो जाएगा। अब दोस्तों क्वेश्चन में ही हमें कहा गया था कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक यानी हमें क्या प्राप्त करनी है विषम पूर्णांक प्राप्त करनी है, वो भी धनात्मक में। तो यहाँ पर जो है दोस्तों यहाँ देखिए हमें धनात्मक में विषम पूर्णांक प्राप्त करनी है। तो यहाँ पर जो है आपका 6 क्यू प्लस 0 है दोस्तों, ओके ना। तो ये आपका सम संख्या है, ओके दोस्तों 0 है ये सम संख्या है। तो हम इसे और एक अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। यहाँ पर आप क्यू की जगह पर कोई भी मान रख सकते हैं। क्यू की जगह पर आप रख लीजिए 2 तो 6 गुना 2 की जगह होगा 12, 12 में 0 ऐड कीजिएगा तो होगा 12। या फिर क्यू की जगह पर 3 रखिए तो 6 गुना 3 कीजिएगा 18, 18 में 0 जोड़िएगा तो 18। ये आपका क्या हो जाता है सम संख्या, यानी ये आपका विषम संख्या नहीं होगा बल्कि ये सम संख्या है, ओके दोस्तों। उसके बाद देखते हैं 6 क्यू प्लस 1 को। तो यहाँ पर आप क्यू के मान पर कुछ भी रख दीजिए। क्यू पर मान लीजिए आप 1 रखते हैं तो 6 गुना 1 6 प्लस 1 7 हो जाता है। और फिर क्यू की जगह पर 2 रखते हैं, 2 रखेंगे 6 दूनी 12 प्लस 1 13 हो जाता है। यानी यहाँ पर क्यू की जगह पर कोई भी मान रखिएगा तो आपका ये विषम संख्या आता है, यानी ये विषम संख्या है। और वैसे भी यहाँ पर पता चल रहा है 1 3 5 ये सारी विषम संख्याएं होती हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं जैसे 2 को ही 2 यहाँ पर क्यू पर आप रखिए 2 तो 6 दूनी 12 हो जाता है, 12 दूनी 14 हो जाता है जो कि सम संख्या है। और इसमें आप 1 रख दीजिए, 6 गुना करेंगे 6 3 9 ये विषम संख्या हो जाता है। या फिर 2 ही रखिए 6 दूनी 12 3 15 हो जाता है, ये भी विषम संख्याएं हैं। और 6 क्यू प्लस 5 में अगर आप क्यू का मान 1 रखते हैं तो हो जाता है 6 गुना करेंगे 6 प्लस 5 11, ये भी विषम संख्या है। और यहाँ पर 2 भी रखिएगा तो होगा 6 दूनी क्या हो जाएगा 12 12 5 17 विषम ही प्राप्त होगा। और 4 में यहाँ पर देखिए 6 क्यू प्लस 4 में 6 के साथ क्यू जो है क्यू का मान 2 रखिएगा तो 6 दूनी 12 4 16। और वहीं आप क्यू का मान 3 भी रखिएगा छोटी 18 4 24 ये सम संख्याएं प्राप्त होता है हमें, ओके दोस्तों। हमारा विषम संख्या यहाँ पर क्या क्या है 6 क्यू प्लस 1 6 क्यू प्लस 3 6 क्यू प्लस 5 हमारा क्या है विषम संख्या है। और हमें क्वेश्चन में कहा गया था धनात्मक विषम पूर्णांक। देखिए दोस्तों कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यू प्लस 1 6 क्यू प्लस 3 या 6 क्यू प्लस 5 के रूप का होता है जहाँ क्यू एक पूर्णांक है। तो हाँ होता है दोस्तों, क्योंकि अभी हमने सिद्ध किया 6 क्यू प्लस 1 6 क्यू प्लस 3 या 6 क्यू प्लस 5 के रूप का होता है, ओके दोस्तों। अब यहाँ पर हम लिख देंगे जो कि विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से हम पाते हैं a बराबर बी क्यू, बी हमारा है 6 तो 6 क्यू प्लस 1 6 क्यू प्लस 3 6 क्यू प्लस 5 मान हो सकता है, ओके दोस्तों। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी परेड 616 सदस्यों वाली एक सेना, यानी 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। यानी 616 में 616 और 32 का HCF निकालना है, क्योंकि 616 सेना है, उसमें 32 की सभी को टुकड़ी बनानी है। ओके दोस्तों, बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, और सभी की संख्या भी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर 616 और 32 का HCF निकालेंगे। तो हम यहाँ पर फिर वही करेंगे, स्तंभों की अधिकतम संख्या HCF 616 और 32 का HCF करना है। तो हम सबसे बड़ी संख्या को A तथा छोटी संख्या को B मानते हैं। इसमें बड़ा है 616, तो हम इसे A मान लेंगे। A बराबर 616, छोटा है 32, तो B बराबर 32। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से हम पाते हैं, पहले देखिए यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला क्या होता है, A बराबर BQ प्लस R, और A हमारा है 616, तो हम यहाँ पर रखेंगे 616 बराबर B है हमारा 32, तो 32, और Q प्लस R निकालने के लिए हम क्या करते हैं, B से A में भाग करते हैं। तो 616 में 32 से भाग करेंगे, तो चलिए भाग करते हैं। यहाँ पर हमने दोस्तों 616 में 32 से भाग कर रखा है, पहले से ही ऑलरेडी हमने यहाँ पर कर रखा है। चलिए देखते हैं हमें शेषफल क्या प्राप्त हो जाता है दोस्तों, शेषफल 8 प्राप्त हो जाता है और भागफल 19 प्राप्त हो जाता है। तो हमें यहाँ पर करना है 616 बराबर 32 है, तो भागफल हमारा क्या है 19, यानी क्यों हमारा 19 है, तो 32 गुना क्या कर देंगे 19 कर देंगे, यानी B और Q वापस में गुना में रहता है, इसलिए गुना 19 कर देंगे। और R हमारा क्या होगा, R 8 होगा, यानी शेषफल 8 है तो R 8 होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम फिर वही करेंगे, यहाँ पर जो 32 आया है, 32 को हम यहाँ B जो है उसे A मान लेंगे और R को हम B मान लेंगे, यानी 32 बराबर 8 यहाँ पर कर देंगे। ओके दोस्तों, यहाँ पर अब फिर वही करना है, यहाँ पर 32 और 8 का भी वही करना है, क्या करना है, भाग करना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें 4 शेषफल 0 और भागफल 4 प्राप्त होता है। तो हम फिर 8 गुना 4 करेंगे, क्योंकि Q हमारा 4 आया है, यानी Q मतलब भागफल हमारा 4 आया है, तो भागफल B से गुना में होता है। तो हम यहाँ पर 4 करेंगे और शेषफल तो 0 है, तो हम यहाँ पर प्लस 0 कर देंगे। उसके बाद देखते हैं, यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारा B का मान क्या आता है, B का मान 8 है, यानी छोटी संख्या यहाँ पर B है जो कि 8 है, और B हमारा 8 आ चुका है। तो यहाँ पर B का जो मान है वही हमारा HCF होता है, यानी HCF बराबर 8 होगा। तो इसलिए स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, 8 हो सकती है, यानी सभी स्तंभों में 8 अधिकतम संख्या हो सकती है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। यहाँ पर दोस्तों वर्ग यानी घात 2, किसी धनात्मक पूर्णांक का घात 2 m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है, यानी हमें स्क्वायर कर देना है बाद में। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमें वर्ग कहा गया था, तो हमें इससे पता चलता है हमें क्या ज्ञात करना है, यानी क्या सिद्ध करना है, a स्क्वायर बराबर 3m और 3m+1 के रूप का होता है। यहाँ पर हमें कहा गया है क्या करना है, पूर्णांक का वर्ग, यानी a स्क्वायर बराबर हमें क्या पता करना है, 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो हमें यहाँ पर हमने पहले फॉर्मूला लिख दिया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का, A बराबर BQ प्लस R होता है हमारा फॉर्मूला। तो यहाँ पर हम मान लेंगे A कोई धनात्मक पूर्णांक है, A जो है हमारा कोई धनात्मक पूर्णांक है, हम इसे मान लेते हैं। जहाँ B बराबर 3 है, हमारा B बराबर 3 कैसे आया, तो यहाँ पर देखिए Q के साथ जो गुना में रहता है वो तो ऑलरेडी B होगा ही। यहाँ पर देखिए 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, और यहाँ पर आप M को Q के बदले यहाँ पर दिया गया है, इसलिए यहाँ जो 3 जो है 3 होगा आपका B, यानी B Q के जगह पर M है। ओके दोस्तों,
यहाँ हो जाएगा आपका बी, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा बी। अब दोस्तों हमें निकालना है क्या आर। तो आर हम कैसे निकालते हैं, आर की संभावित वैल्यूज क्या हो सकती हैं, आर या तो 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है और बी से छोटा होता है। तो बी हमारा क्या है 3, तो आर 3 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा। तो आर क्या हो सकता है 0, 1 और 2 हो सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें करना क्या है, यहाँ पर पहले हमने ए बराबर अब निकालना है 3 क्यों कैसे किया, बी यहाँ पर देखिए आपका 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पर कर देंगे 3 प्लस आर, 3 प्लस आर, ये हम बन जाता है बी है 3, तो हम यहाँ पर पहले 3 प्लस आर रख दिया, मान बी की जगह पर 3। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आर एक बार आपको 0 है, उसके बाद 1 है, 2 है, तो हम इसे एक बगल से रखते जाते हैं। जब हम यहाँ पर आर 0 रखेंगे तो क्या होगा, ए बराबर 3 प्लस 0। जब आर 1 रखेंगे तो हो जाएगा 3 प्लस आर की जगह पर 1 रखेंगे तो हो जाएगा 1, और जब आर 2 रखेंगे तो हो जाएगा 3 आर हो 2, तो 3 प्लस 2 हमने यहाँ पहले से ही यहाँ पर निकाल रखा है। तो हमारा ए क्या क्या हो जाता है 3 प्लस 0, 3 प्लस 1 और 3 प्लस 2 हमारा हो जाता है आर। अब दोस्तों अब हमें ये तीनों जो निकले हैं इसे हम हल करेंगे। ओके दोस्तों, हम इसे हल करेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना था, सबका स्क्वायर करना था, यानी बोला गया था क्वेश्चन में ही सभी का वर्ग करना है। तो पहले हम ए का स्क्वायर कर देंगे, ए का स्क्वायर, उसके बाद ये जितनी संख्या है सबका स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन ये सारी संख्याएं अलग अलग है। तो पहले इसका स्क्वायर होगा, फिर इसका भी स्क्वायर होगा, यानी सबका अलग अलग स्क्वायर होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए हो जाएगा आपका 3 प्लस 0 का होल स्क्वायर, 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, 3 प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम कर देंगे क्या, सबका स्क्वायर कर देंगे, तो हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 3 प्लस 0 का होल स्क्वायर और 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर और 3 प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर जो है हमारा पहले 3 प्लस 0 का होल स्क्वायर, हम इसे पहले हल करते हैं। देखिए 3 का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 हो जाएगा, और क्यू का स्क्वायर तो क्यू स्क्वायर ही होगा, तो 9 क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, और यानी इसके बाद जो यहाँ से है और दिया हुआ है ये अलग अलग संख्याओं का बना हुआ है। पहले इसे देखते हैं, तो 9 क्यू स्क्वायर आपका आ जाता है। जब 9 क्यू स्क्वायर आपका आ जाता है तो यहाँ पर हम यहाँ पर 3 को उभयनिष्ठ ले लेते हैं। 3 को जब हम उभयनिष्ठ लेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 3 क्यू का स्क्वायर हमें ब्रैकेट के अंदर प्राप्त हो जाएगा। और दोस्तों जो भी हमें ब्रैकेट के अंदर प्राप्त होगा हम उसे m मान लेंगे। ओके दोस्तों, यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं m बराबर कुछ ऐसा, यानी हम ब्रैकेट के अंदर जितनी भी संख्याएं होगी हम उसे क्या मानेंगे, m मानेंगे। तो यहाँ पर हमने इसे लिख दिया ब्रैकेट के अंदर वाली संख्या जो कि m हो चुकी है। अब देखते हैं यहाँ पर इसे भी हल करना है। यहाँ पर 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है हमारा फॉर्मूला। तो यहाँ पर हमारा a क्या है 3q, तो 3q का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा क्या 3 का 9q स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद हमें करना है 2ab, तो 2 गुना करेंगे, a है हमारा 3 तो 2 गुना करेंगे 3 और b है हमारा 1 गुना 1 करेंगे तो क्या होगा, हमें 6 प्राप्त होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 6q और उसके बाद है b का स्क्वायर, तो b है हमारा 1, तो हम यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो है दोस्तों हमने उसी संख्या को लिख दिया ताकि पंक्ति में अच्छा लगे। 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। तो दोस्तों अब हमें कुछ करना है ऐसा कि यहाँ पर जितनी भी संख्याएं हैं इसमें से हमें उभयनिष्ठ लेना है। उभयनिष्ठ हमने जब 3 को लिया तो यहाँ पर आ गया ये 9q स्क्वायर 3q स्क्वायर बार में, और ये आ गया 3 से 6q 2q में। ओके दोस्तों, जब हमने 3 को उभयनिष्ठ लिया तो ये जो 1 था ये तो उभयनिष्ठ 3 से तो नहीं होगा, इसलिए हम प्लस 1 को ब्रैकेट के बाहर रख देंगे। और दोस्तों जो ब्रैकेट के अंदर आया है हम उसे यहाँ लिख देंगे, क्योंकि हमने पहले ही माना था m इक्वल टू ये जितनी संख्या कोई भी संख्या है ब्रैकेट में हम उसे m मान लेते हैं, यानी ये सारी संख्याएं m है।
तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाता है 3m+1। देखते हैं यहाँ पर जो है दूसरा 3q + 2 का होल स्क्वायर। तो इसमें भी वही फॉर्मूला लगेगा दोस्तों, a² + 2ab प्लस क्या होता है b का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए हमारा a है 3, तो 3 क्यों है, 3 क्यों का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा हमारा 9q²। और 2ab तो 2 गुना a है हमारा 3, तो 3 और b है 2, तो हम यहाँ पर 2 से गुना करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा 3 दूनी 6 दूनी 12 हमें प्राप्त हो जाता है। 12 क्यों 2ab 12 क्यों हो जाएगा। और हमें b का स्क्वायर करना है, b है 2, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पर फिर आगे हम यहाँ पर देखिए दोस्तों हम इसमें उभयनिष्ठ क्या ले सकते हैं। उभयनिष्ठ हम 4 ले सकते हैं। देखिए उभयनिष्ठ हम यहाँ पर 4 नहीं ले सकते, क्योंकि देखिए 4 में 12 तो सिर्फ हो जाएगा और 4 हो जाएगा, 9 तो नहीं होगा। इसलिए हम उभयनिष्ठ 3 को लेंगे। 3 को भी लेने पर 3 और 12 ही सिर्फ होगा, कंप्लीट 4 नहीं होगा। तो इसलिए हम 4 को 3 + 1 कर देंगे। 3 + 1 करने पर देखिए 9q² + 12q + 3, ये देखिए 3 से सभी उभयनिष्ठ संख्याएं हो जाती हैं। यहाँ पर 3 को उभयनिष्ठ लेंगे और 9q² हो जाएगा 3q² + 12q हो जाएगा 4q + 3 हो जाएगा इससे 1। तो ये जो +1 है इसे हम ब्रैकेट के बाहर रखेंगे और ब्रैकेट वाली संख्या को हम नीचे फिर से नीचे यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर दोस्तों हमने पहले ही यहाँ पर माना था m बराबर क्या होता है ब्रैकेट या फिर ब्रैकेट बराबर m। तो ब्रैकेट में जितनी संख्याएं हम उसे क्या मान रहे हैं m मान रहे हैं। तो यहाँ पर जो ब्रैकेट में संख्याएं हैं, यहाँ जो है ब्रैकेट में इसे हमने क्या माना है m। तो 3 में m को ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 3m। और यहाँ पर ब्रैकेट में भी माना है m, तो 3m+1 हो जाता है 3m और +1 3m+1। इसमें भी हम यहाँ पर 3 है तो इसे 3 प्राप्त होगा और ब्रैकेट वाली संख्या से प्राप्त होगा m, तो m+1। तो हमारा हो गया ना 3m और 3m+1 और 3m+1 के रूप का होता है क्या, तो a² इस रूप का होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9 मीटर +1 मीटर नहीं, सॉरी दोस्तों यहाँ पर m होगा 9m+1 9m+8 के रूप का होता है। यानी हमें दर्शाना है किसी धनात्मक पूर्णांक का घन यानी घात 3 9m +1 9m+8 के रूप का होता है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन में कहा गया है धनात्मक पूर्णांक। ओके दोस्तों, तो चलिए करते हैं हल शुरू। यहाँ पर देखिए दोस्तों माना ए जो है कोई धनात्मक पूर्णांक और b माना ए धनात्मक पूर्णांक है। ए क्या है, मानते हैं कि ए एक धनात्मक पूर्णांक है और b 3 है। तो b हम 3 कैसे मान सकते हैं दोस्तों, आप तो कहिएगा b को 9 मानना चाहिए, क्योंकि m के साथ यहाँ पर तीनों जगह 9 जुटा हुआ, तो आप b को 9 मानिए, आपका तो यही कहना होगा। लेकिन दोस्तों b को 9 मानेंगे तो ये बहुत ही लंबा भागेगा, इसलिए 9 देखिए 3 के पहाड़े में आता है, तीनों में 9 ही है। इसलिए यहाँ पर हम b को क्या मान लेते हैं, b को हम 3 मान लेते हैं। तो b बराबर हम क्या मान लेंगे 3 मान लेंगे, तो b बराबर हो गया 3। और हमारा फॉर्मूला होता है a बराबर bq + r। और दोस्तों हमारा r क्या क्या हो सकता है, r होता है 0 के बराबर या 0 से बड़ा और b से छोटा, यानी 0 से बड़ा और 3 से छोटा होगा। तो 0 से बड़ा 1, 0 से बड़ा और 3 से छोटा क्या होता है 1 और 2, 0 1 और 2। तो यहाँ पर हमारा r क्या क्या प्राप्त हो जाता है 0 1 और 2। यहाँ पर मैंने पहले से यहाँ पर जो एक बार r बराबर 0 रख के एक बार यहाँ पर बना चुका हूँ। यहाँ पर देखिए r बराबर जब हम 0 रखते हैं तो b हमारा क्या है, इस फॉर्मूले पर b है हमारा 3, तो हो जाएगा bq, तो 3q + r है 0, तो 3q + 0। और जब हम इसे और हल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 27q। पहले देखिए इसको, उसके बाद थर्ड में सेकेंड में जो है
और बराबर हम 1 मानेंगे, 1 मानेंगे तो क्या हो जाएगा 3q प्लस 1, और थर्ड में और बराबर 2 मानेंगे तो हो गया 3q प्लस 2, 3q प्लस 2। तो हम पहले जो यहाँ पर है फर्स्ट वाला हम इसे हल करते हैं। यहाँ क्या है देखिए, तो 3q का यहाँ पर 3q प्लस 0, तो 3q प्लस 0 है। इसमें हमें क्या करना क्या है, सभी का क्यों करना है, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए बोला है धनात्मक पूर्णांक का घन करना है, तो घन मतलब क्यों करना है। तो यहाँ पर एक क्यों बराबर क्या हो जाएगा 3q का क्यों, 0 का तो कोई वैल्यू नहीं होगा, इसलिए 3q का क्यों हो गया। उसके बाद देखिए 3q का क्यों क्या होगा 27q का क्यों, 27q का क्यों। तो यहाँ पर दोस्तों हम इसमें 9 को कॉमन ले लेंगे। हमें 9 कॉमन क्यों लिया, देखिए यहाँ पर हमें क्या प्राप्त करना है 9 प्राप्त करना है। वैसे 3 को भी कॉमन ले सकते हैं, हमें 9 प्राप्त करना है, इसलिए हम यहाँ पर 9 को कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने 9 को कॉमन लिया, 9 को कॉमन लिया तो कितने 9 के पहाड़े में 27 कितने बार में है 3 बार में, तो 3q का क्यों यहाँ तो उतर ही जाएगा, वापस यहाँ पर आ ही जाएगा, तो 9 और ब्रैकेट में हो जाएगा 3q का क्यों। और हम ब्रैकेट यानी ब्रैकेट बराबर m मान लेते हैं, m बराबर जो ब्रैकेट है उसे हम m मान लेंगे, और ब्रैकेट में क्या है 3q का क्यों, तो 3q का क्यों को हम m मान लेते हैं, तो ये हो गया m और ये हो गया 9, तो 9m हमारा हो जाता है। ये होता है हमारा फर्स्ट इक्वेशन, जो कि 9m हम सिद्ध कर चुके हैं। अब हमें करना है 9m प्लस 1 को। तो यहाँ पर देख दोस्तों हमने सेकेंड को भी कर रखा है। सेकेंड यहाँ पर जो है सेकेंड में था a का क्यों प्लस 3q प्लस 1 का क्यों। यहाँ पर देखिए यहाँ पर है सेकेंड में है 3q प्लस 1, 3q प्लस 1, तो हमें इसका क्यों न करना है। यहाँ पर हमने पहले से कर रखा है 3q प्लस 1 का होल क्यों। तो a प्लस b का होल क्यों का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यों प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आपने 9th में सिखाए होगा। तो यहाँ पर हम इसी फॉर्मूले पर इस संख्या को पुट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए a हमारा क्या है 3q, तो हो जाएगा 3q का क्यों यानी a क्यों। उसके बाद है 3a स्क्वायर, तो 3 गुना a है हमारा क्या, a है 3q, तो हम करेंगे 3q का स्क्वायर, और b है 1 तो 1। उसके बाद यहाँ पर फिर है 3ab का स्क्वायर, तो 3 यहाँ पर लिखेंगे, a है 3q, 3 इस बार b का स्क्वायर करना है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, और बाद में क्या करना है b का क्यों करना है, तो 1 का क्यों हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको जब हल करेंगे हम तो हो जाएगा क्या 3 का क्यों हो जाता है, 3q का क्यों 27q क्यों का क्यों, और यहाँ पावर घात है 3, और यहाँ पर क्यों मतलब ये तो यहाँ एक तो उसके साथ है ही यहाँ से, और ये पावर घात को भी हम क्यों ही कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 गुना 3 कीजिएगा 9 क्यों का क्यों। तो यहाँ पर देखिए पहले 3 का स्क्वायर करना है, 3 का स्क्वायर 9, 9 या 27 क्यों का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 क्यों, 1 का स्क्वायर हो जाता है 1, 3 क्यों 3 या 9 क्यों, और गुना 1 करेंगे तो हो जाएगा 9 क्यों, और प्लस 1 1 का क्यों तो 1 हो ही जाएगा प्लस 1। तो यहाँ पर दोस्तों हमें 9 यहाँ पर उभयनिष्ठ ले लेना है कॉमन, तो 9 के पहाड़े में 27 क्यों कितने बार में आता है 3 क्यों बार में, 3 बार में, या क्या हो जाएगा 3 क्यों का क्यों। उसके बाद 9 के पहाड़े में 27 कितने बार में आता है 3 बार में, तो ये हो जाएगा 27 कितने बार में 3 बार में, तो हो जाएगा 3, और क्यों स्क्वायर है तो क्यों स्क्वायर। और उसके बाद है 9 के पहाड़े में 9 कितने बार में आता है 1 बार में, मतलब 1 और क्यों है तो 1 क्यों होगा। तो 1 क्यों की जगह पर हम 1 को नहीं लिखते हैं बल्कि डायरेक्ट क्यों को ही लिखते हैं। यहाँ पर हमने लिख दिया है क्यों, कहाँ है दोस्तों यहाँ पर है क्यों। उसके बाद हमारा +1 जो है इसे हम ब्रैकेट के बाहर रख लेंगे। ठीक दोस्तों, +1 हम इसे ब्रैकेट के बाहर रख लेंगे क्योंकि उभयनिष्ठ ये नहीं आता है। तो हम m बराबर क्या मान लेंगे, फिर ब्रैकेट में जितनी भी संख्याएं हैं उसे हम m मान लेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा 9m + 1, यानी ये सब m हो गया तो 9m + 1 हो गया। देखते हैं थर्ड इक्वेशन। यहाँ पर जो दोस्तों था 9m उसे पहले सिद्ध किया, फिर 9m + 1 को भी सिद्ध किया, अब 9m + 8 को हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पर देखिए इसे भी उसी फॉर्मूले पर जब आप पुट कीजिएगा, देखिए यहाँ पर क्या आया था 3q + 2 का होल क्यों। देखिए यहाँ क्या था थर्ड इक्वेशन 3q + 2 का हमें क्या करना है होल क्यों करना है। यहाँ पर हमने 3q का होल क्यों करके रखा है।
तो यहाँ पर दोस्तों जब आप इसे उसी फॉर्मूले पर तोड़िएगा तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 9 आ जाएगा, और ब्रैकेट में आ जाएगा 3 क्यू का क्यू प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 8। तो दोस्तों आप इसमें से कॉमन लेकर ऐसे आ जाएगा, तो ब्रैकेट में जितनी भी संख्याएं हैं, जितनी भी संख्या ब्रैकेट में उसे क्या मान लेंगे फिर m। तो ये हो गया m, तो 9m प्लस 8। तो दोस्तों हमने बारी बारी से तीनों को सॉल्व कर लिया, तीनों इक्वेशन को, और हमारा आगे 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। तो यहाँ पर दोस्तों हमने शुरू में जो यहाँ पर b क्या माना था, हमने b माना था 3। होता तो हम 9 भी मान सकते थे, क्योंकि यहाँ पर देखिए सभी 9 है, लेकिन 9 में बहुत ही लंबा भाग था, और देखिए 3 के पहाड़े में है, इसलिए हमने इसे b को ही 3 मान लिया। और दोस्तों इसी के साथ होता है आपका प्रश्नावली 1.1 खत्म, एंड। तो दोस्तों ऐसे ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।